जय शिव शक्ति। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक शमन। तो चलिए देख लेते हैं गणेश चतुर्थी की ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या आ रही है। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए इसे लाइक भी कीजिएगा और अपनों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, जिसे ये रीडिंग मिले, जिसे भी ये गाइडेंस मिले, सबका भला होगा हमारी तरफ से। तो हमें भी शिव शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस रीडिंग को। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। हमें 4 कार्ड दीजिए इस डेक से। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। ठीक है, तो यहाँ है स्पिरिट कीपर ऑफ द वेस्ट। ठीक है, आंसरिंग द कॉल, वाव, वाइट बुफेलो, ओके। और लास्ट कार्ड इस डेक का है टॉकिंग स्टिक। ठीक है, इसे यहाँ रखते हैं। बॉटम की क्या एनर्जी है? बॉटम में है ड्रीम ट्रेवलर। ठीक है, तो इसे हम यहाँ रखेंगे। अब इनके क्लैरिफिकेशन में इस डेक से कार्ड निकालते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए 4 कार्ड दीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो यहाँ से क्लैरिफिकेशन में कार्ड्स देखेंगे। यहाँ है सेक्रेड स्प्रिंग सक्सेस, वाओ। और यहाँ है मूनलाइट एन्चेंटमेंट मैजिक। ठीक है, तो इसके फॉन्ट थोड़ा अलग टाइप के हैं। और यहाँ है एलवेस प्लेफुलनेस। ठीक है, तो इसे यहाँ रखेंगे। और एक लास्ट कार्ड इस डेक का है जो कि है बियर स्पिरिट हीलिंग, ओके। ठीक है, तो बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। और बॉटम में है बी स्पिरिट प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए ये आ रहा है कि गणेश चतुर्थी में आपकी पहली ब्लेसिंग, कि अगर आपने पास्ट में बहुत सारे फाइनेंसेस में लैक देखे, या फिर पास्ट का कोई ऐसा बैगेज, आपके साथ कुछ बुरा हुआ, किसी ने इंसल्ट की, आपकी जॉब छीन ली गई, आपका घर छीन लिया गया, सब चीज़ की भरपाई होगी और पास्ट को आप पास्ट में छोड़ पाने की हिम्मत जुटा पाएंगे और अब आपके रास्ते में सक्सेस आएगी। कहा जा रहा है अगर आप पास्ट में बहुत टाइम से उलझे हुए थे, नहीं समझ में आ रहा था कि क्या ऐसा करें कि अब सक्सेस मिले, तो अब गणेश चतुर्थी में पहली ब्लेसिंग ये है कि आपको नया आइडिया मिलेगा। आइडिया के साथ साथ उसके एग्जीक्यूशन का जो हिम्मत होती है, रिस्क उठाने का जो जज्बा होता है, वो भी आपको महादेव की तरफ से, गणेश जी की तरफ से आपकी तरफ आ रहा है, शिव शक्ति की तरफ से आ रहा है। इसे क्लेम कीजिए, क्योंकि पास्ट के जो फेलियर्स रहे हैं वो आपके अब पास्ट में ही रह जाएंगे। आगे आपके लिए कहा जा रहा है कि आप एक ड्रीमर बनने वाले हैं और अपने ड्रीम के लिए आप ट्रैवल करने वाले हैं। ये ट्रैवल आपकी कहाँ तक जाएगी, आपकी सक्सेस कितनी दूर तक फैलेगी, अभी आपको कोई आइडिया नहीं है। आप जितना रिसीविंग मोड में रहेंगे उतना ही आपके लिए सही रहेगा। रिसीविंग मोड को अपना ऑन कीजिए। आप यूनिवर्स से कहिए हाँ, आप यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स को अचीव करने के लिए, उसे अट्रैक्ट करने के लिए, उसे अपने ऊपर समाहित करने के लिए रेडी हैं। अगर आप ऐसा कहते हैं तो आपकी ज़िंदगी में बहुत जल्दी सक्सेस आ रही है। दूसरा एक मैसेज है, कहा जा रहा है अगर आप उस समय जब गणेश चतुर्थी की पूजा हो रही हो, वहाँ गणेश जी की स्थापना की हुई हो, वहाँ पे पूजा हो रही हो, तो गणेश जी से तहे दिल से अगर आप कुछ मांगते हैं, उनसे कहते हैं कि प्लीज़ मेरी बात सुन लीजिए, तो उस चीज़ का आपको आंसर दिया जाएगा। कहा जा रहा है हो सकता है रात को सपने में लॉर्ड गणेशा खुद आ जाएं और बताएं कि आपके इस प्रॉब्लम का ये सलूशन है। और अगर ऐसा नहीं होता तो कोई ना कोई चैनलिंग होगी, कोई चीज़ रेजोनेट करने लग जाएगी, कोई सॉन्ग आपका पीछा करने लग जाएगा, या कोई शब्द आपको बार बार दिखाई देने लग जाएगा। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कॉल का आंसर कर दिया गया है। जितनी भी प्रार्थनाएं आपने की हैं वो ज़ाया नहीं गई हैं, बल्कि उसे सुना गया है और उसके ऊपर काम भी किया जा रहा है। ठीक है, आगे कहा जा रहा है यहाँ, माना कि पास्ट में आपने बहुत सारे लैक्स देखे, परेशानियां देखी, बहुत सारी झंझट थी, उससे आप आगे निकले, लेकिन इससे आपका जो बचपना था, चाइल्ड लाइक एनर्जी थी, उसे आपने कहीं खो दिया है। आप हंसना भूल गए हैं, आप खुश रहना भूल गए हैं, छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढना भूल गए हैं, एक सीरियस पर्सन से नज़र आ रहे हैं। तो गणेश जी की तरफ से एक ब्लेसिंग आ रही है कि अब आप प्लेफुलनेस को विटनेस करेंगे। आपको अब पता चलेगा कि हाँ, आप कैसे बच्चे थे, उस टाइम आपको इतनी टेंशन नहीं होती थी छोटी छोटी चीज़ों की, अब आप बेवजह की टेंशन ले रहे थे। उन सब टेंशन से अब छुटकारा मिलेगा आपको। और ये तीसरी ब्लेसिंग है, क्योंकि ये ब्लेसिंग बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। मानो तो ये कुछ भी नहीं है, और सच्चे तरीके से जानो बहुत कुछ है, क्योंकि सारी टेंशन्स ही हमारी
ब्लॉकेजेस का कारण होती है। अगर हम ओवरथिंकिंग और टेंशन को हटा दें, हम इस दुनिया में कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी तरफ आ रही है, इसे क्लेम कीजिएगा। साथ ही साथ यहाँ है टॉकिंग स्टिक और इसके साथ है हीलिंग। तो देखिए, हो सकता है कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिक मैसेज है कि मुरली की धुन फ्लूट उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी और उसकी कोई एक धुन उन्हें अंदर तक झकझोर देगी। उन्हें पता लगेगा कि हाँ, ये उनकी हीलिंग प्रोसेस का एक हिस्सा है। कोई तो ऐसी धुन है जो कि उनको अंदर तक, दिल तक चली जाएगी और उन्हें लगेगा कि हाँ, ये मेरी हीलिंग कर सकती है। अगर ऐसा हो तो आप उस धुन को बार-बार सुनिएगा, सुबह उठ के आप उसे सुन सकते हैं या अपनी अलार्म ट्यून भी उसे लगा सकते हैं। कोई ना कोई मुरली की धुन आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है। तो आपकी तरफ प्रॉस्पेरिटी आ रही है, जो भी आप सपना देख रहे हैं अपनी ज़िंदगी में पूरा करने की, वो अब आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है? तो अभी इस डेक से देखेंगे और क्या मैसेजेस हैं इस गणेश चतुर्थी के लिए आपके लिए। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच। हमारे व्यूअर्स के लिए 4 कार्ड्स दीजिए, थैंक यू सो मच। तो कुछ कार्ड्स यहाँ उलट गए हैं, ठीक है, तो 4 कार्ड्स हमें चाहिए यहाँ से। थैंक यू सो मच। जय शिव शक्ति, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो यहाँ से, यहाँ है सी हॉर्स स्पिरिट, वॉच एंड वेट, ठीक है। स्वान स्पिरिट, टाइम फॉर अ डीप डाइव, ओके। यहाँ है फॉक्स स्पिरिट, थिंक ऑन योर फीट, ठीक है। और लास्ट एक कार्ड यहाँ से हम देखेंगे जो कि है ड्रैगन फ्लाई स्पिरिट, ट्रूथ ट्रांसेंड्स इल्यूजन, ठीक है। तो इसे हम यहाँ रखेंगे। बॉटम में क्या है? बॉटम में है कोई फिश स्पिरिट, देयर इज ऑलवेज इनफ। तो देखिए, आपके लिए एक ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपको लग रहा था कि आप हर चीज़ को देख पा रहे हैं लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, तो अब आपके लिए एक ब्लेसिंग आ रही है कि आप देख भी पाएंगे और उसमें एक्शन भी ले पाएंगे। कोई चीज़ तो ऐसी ज़रूर थी जहां आपको या तो पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जा रहा था, आपको बेवजह का जज किया जा रहा था इस जजमेंटल सोसाइटी के द्वारा, वहां आपका ओहदा बढ़ रहा है। कहा जा रहा है कि आप अपनी इनर सेल्फ को अब पहचानने वाले हैं, अपनी इनसाइड एंड आउट ब्यूटी को आप अब निखारेंगे भी और उसका यूज़ करेंगे। आपके लिए एक यहाँ पे इसी डेक में एक मैसेज होता है, एक्ट एज इफ, मतलब जैसे, जैसा देश हम वैसा भेष मत रखेंगे, मतलब कि जैसे लोग हैं हम उनके साथ वैसा ही टैकल करेंगे, उन्हें उसी तरह से काउंटर करेंगे। तो मतलब यहाँ कहा जा रहा है कि आप अपनी अंतर्मन को पहचानेंगे और आप बहुत ज़्यादा सहने वालों में से नहीं हैं। बात अगर हद से आगे आ जाएगी अब, तो आप अब चुप नहीं रहेंगे, मतलब आप सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए अब लड़ना जानने वाले हैं। कहा जा रहा है किसी चीज़ को आप बहुत टाइम से सत्य मान के बैठे हुए थे कि यही अल्टीमेट ट्रुथ है, तो अब आपके लिए कहा जा रहा है उससे आपका पर्दा उठने वाला है। सच्चाई क्या है, अब आपको सच में सिखाया जाने वाला है, ठीक है। तो एक चीज़ आपके लिए एडवाइस भी है यहाँ कि अपने जो कदम हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना है, कहीं आप किसी गलत रास्ते पर तो नहीं गए। अगर पास्ट में आपने कोई गलती की है उसको सुधारने का अब आपको मौका मिल रहा है, तो लॉर्ड गणेशा बोल रहे हैं उसे सुधार लीजिए, क्योंकि वो बहुत दयालु हैं। अगर किसी से भी कोई गलती हो जाती है उसकी माफ़ी मांग ली जाती है और संकल्प लिया जाता है कि हम ये दोबारा गलती नहीं करेंगे, तो उसकी माफ़ी हमें मिल जाती है, ठीक है। यहाँ यही मैसेजेस हैं। अभी हम इस डेक से देखेंगे लास्ट मैसेजेस, लास्ट नहीं है, एक टैरो से भी देख लेंगे कुछ मैसेजेस। थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच। ये ओरेकल का लास्ट है, तो उसमें से हम जय शिव शक्ति आज के लिए मैसेज, गणेश चतुर्थी के लिए ब्लेसिंग, थैंक यू सो मच। यहाँ है आर्किया हारमोनी, ब्रिंग इन म्यूजिक। तो जैसे मैंने कहा कि कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंटल सॉन्ग है, फ्लूट का हो सकता है या फिर कोई पियानो हो सकता है, हालांकि ज़्यादा मुझे मुरली की धुन ही सुनाई दे रही है, आपके लिए हीलिंग का काम करेगी। यहाँ है आर्केंजल सैंडलफोन, सेंटर एंड ग्राउंड। तो जैसा कि एक कार्ड आया भी था आंसरिंग द कॉल, तो ये एक सैंडलफोन होते हैं, आर्केंजल हैं जो कि हमारी बात को सीधा भगवान तक पहुंचाते हैं। तो यही चीज़ फिर से निकल के आ रही है कि आपकी कॉल का आंसर दिया जाएगा, आपने जो भी प्रार्थनाएं की हुई हैं उसको सुन लिया गया है। हो सकता है आप कहीं मंदिर में गए हों, उन्होंने वहाँ आपने कुछ देखा कि मूर्ति रखी हुई है, शिवलिंग है, उनके पास नंदी जी हैं और नंदी जी के कान में आपने कुछ अपनी विश मांगी है, वो विश फुलफिल होने का अब समय आ चुका है, ठीक है। और यहाँ है आर्किया, सॉरी आर्केंजल एरियल हैं, कनेक्ट विथ नेचर।
ठीक है, तो यहाँ कहा जा रहा है नेचर से कनेक्ट कीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि लॉर्ड शिवा नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हैं और उन्हीं के पुत्र हैं लॉर्ड गणेशा। तो इन दोनों का कनेक्शन कहीं न कहीं नेचर से है। जैसा कि हम जानते हैं कि लॉर्ड गणेशा की सवारी भी मूषक है, जो कि हमारे नेचर से ही आते हैं, एनिमल स्पिरिट गाइड भी होते हैं और वो बहुत प्यारे भी होते हैं। ठीक यही चीज़ यहाँ कहा जा रहा है, नेचर से आपको कनेक्ट होना चाहिए। तो अब लास्ट मैसेज टैरो के थ्रू देख लेते हैं कि आपके लिए गणेश चतुर्थी में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच स्पिरिट, थैंक यू सो मच एंजल्स एंड थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जय शिव शक्ति। ठीक है, तो यहाँ से देखते हैं एक मैसेज होगा इसमें आपके लिए ब्लेसिंग की तरफ से। टू ऑफ सोर्स, जितनी भी कंफ्यूजन थी वो सब कुछ दूर होने वाली है। अगर आपको कुछ भी सही से दिखाई नहीं दे रहा था, लिटरली किसी की विजन में कुछ दिक्कत थी, वो अब ठीक हो जाएगी। और यहाँ दो बार दो का कार्ड आया है, मतलब किसी का अगर सेपरेशन चल रहा है अपने लाइफ पार्टनर से, उनके साथ आपका रीयूनियन भी हो सकता है। और यहाँ कंफ्यूजन दूर हो रही है, मतलब आपको एक स्ट्रॉन्ग क्लैरिटी मिल रही है। यहाँ एंजल्स बोल रहे हैं कि अगर परेशानी थी पास्ट में, किसी चीज़ में आप डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, तो अब आप एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन मेकर भी बनेंगे और वो डिसीजंस एक केस स्टडी के रूप में समाज में रखी जाएगी, सोसाइटी उसे लोहा मानेगी। और अगर फ्यूचर में कोई ऐसा इंसिडेंट आता है जहाँ कोई फैसला लेना हो, तो आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी होगी कि आप अपने इस डिसीजन को उनके सामने पेश करें और बताएं कि मैंने ये डिसीजन लिया था, इसलिए मुझे इतना फ़ायदा हुआ, इतनी सक्सेस मिली, इसीलिए आप भी इस डिसीजन को ले सकते हैं। ठीक है, तो मैं अब इस रीडिंग को क्लोज करूंगी। कुछ भी पसंद आया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कमेंट बॉक्स में लिखिएगा हर हर महादेव, और इस रीडिंग को लाइक कीजिएगा, जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा। सबको गाइडेंस मिलेगी तो हम सबका फ़ायदा होगा। और मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। जाते जाते आपके लिए ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स, ढेर सारी प्रेयर्स और आपके लिए दुआएं कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो जल्दी से जल्दी पूरा हो। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में। बाय।